तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में बेसिकली बात करूंगा AACCC की आयुष काउंसलिंग के बारे में। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि आयुष की जो काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 1 सितंबर से 4 सितंबर तक है। तो आज की जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है कि हमें आयुष की काउंसलिंग में रजिस्टर कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें AACCC की वेबसाइट पर जाना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक पोर्टल खुल जाएगा। उसके बाद हमें ये इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें लेटेस्ट न्यूज़ में लिखा गया है कि रजिस्ट्रेशन फॉर AACCC यूजी काउंसलिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है ये 1 सितंबर से लेके 4 सितंबर तक है, ठीक है, जो राउंड 1 की रजिस्ट्रेशन है। तो आपको ये रजिस्ट्रेशन किस तरह से करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन 3 एरो पे जाना है। उसके बाद यूजी काउंसलिंग पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जो ये इंटरफेस दिख रहा है, यहाँ पर आपको और नीचे स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये आपको पूरी क्लियरली पढ़ लेनी है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे यस आई एग्री पे क्लिक करके आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो भी डाटा दिया गया है उसको फुलफ़िल करना है, सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट करना है और आगे जो भी इंक्वायरी रहेगी वो आपको फुलफ़िल करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसके आगे का क्या शेड्यूल रहेगा उसके बारे में बात करूँ तो चलो देखते हैं। तो अगर हम काउंसलिंग शेड्यूल को देखें तो जो फर्स्ट राउंड का पेमेंट और रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 1 सितंबर से लेके 4 सितंबर तक है और टिल 2 PM तक रखा गया है 4 सितंबर के। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और जो पेमेंट की फैसिलिटी रखी गई है वो 5 PM ऑफ 4 सितंबर तक रखी गई है, ठीक है। तो ये जो 4 डेज़ दिए गए हैं आपको इसमें रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर देनी है। और एक बात का ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। इसलिए आपको 4 डेज़ दिए गए, आराम से आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करनी है, ठीक है। उसके बाद जो चॉइस फिलिंग का क्राइटेरिया रखा गया है वो 2 सितंबर से लेके 4 सितंबर तक रखा गया है, ठीक है। तो ये जो 2 सितंबर से लेके 4 सितंबर तक आपको डेट दी गई है, इसमें आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग करनी है। तो ये चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग के लिए आपको टोटल 3 दिन दिए गए हैं। तो जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन और पेमेंट खत्म हो जाएगी उसके बाद 2 सितंबर से आपके चॉइस फिलिंग के लिए कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। तो आपको उनके अकॉर्डिंग जो है अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, जो फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट की डेट है वो 5 सितंबर से 6 सितंबर के बीच आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और 7 सितंबर तक आपका रिजल्ट जो है AACCC की वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगा। और रिपोर्टिंग का जो टाइम दिया गया है वो 8 सितंबर से लेके 13 सितंबर तक दिया गया है। तो 6 डे जो ये आपको दिए गए हैं। तो आपको वो जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो ख़त्म हो रही है वो 8 सितंबर से लेके 13 सितंबर तक हो रही है। तो ये जो आपको पूरा शेड्यूल एक बार देख लेना है, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं नोटिफिकेशंस की बात करूँ तो यहाँ पे न्यूज़ एंड इवेंट्स में जाऊँ तो यहाँ पे व्यू मोर करके यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया है वो देखो, नोटिस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग फैसिलिटी। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद तो ये जो नोटिस है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दी है और रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे कोई गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड कर दी है। तो उन्होंने जो भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाली है उसको AACCC ने एक अपॉर्चुनिटी दोबारा दी है ताकि वो उस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को दोबारा से करेक्ट कर सके। और ये इन्फॉर्मेशन उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म तो सबमिट कर दिया है लेकिन चॉइस फिलिंग वाली जो चॉइस लॉक्ड है वो नहीं की है। तो ये फैसिलिटी 1 सितंबर से लेके 4 सितंबर तक दी गई है, ठीक है। और ये 1 टाइम फैसिलिटी दी गई है, तो आपको इस पर भी ध्यान रखना है। आपको मेन बात ये ध्यान में रखनी है कि रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे कोई भी चॉइस फिलिंग में गलती नहीं होनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन में भी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यही रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग की फैसिलिटी यहाँ पे AACCC ने दोबारा आपको दी है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। उसके बाद जो नेक्स्ट नोटिस आया है वो स्पेशली डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आया है, जो कि स्टे वैकेंसी राउंड के लिए बताया गया है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की 3rd राउंड के बाद जो भी वेकेंट सीट्स रह जाएंगी वो उन्हीं यूनिवर्सिटी को सौंप दी जाएगी। तो जो भी उसके बाद जो काउंसलिंग का प्रोसेस रहेगा वो खुद ही वो इंस्टीट्यूट ही करवाएंगे, ठीक है। और ये भी यहाँ पे एक बात क्लियर की गई है कि इसके लिए कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, ठीक है। मतलब जो AACCC पे जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी उसी रजिस्ट्रेशन, वही जो कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की थी वही एलिजिबल है डीम्ड यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करवाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होगा कि अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर अगर काउंसलिंग करवा रही है तो वो दोबारा से रजिस्ट्रेशन करेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिन बच्चों ने
AACCC की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की थी वही एलिजिबल होंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, जो भी स्टे वैकेंसी राउंड रहेगा उसमें। तो ये भी एक इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है, तो आप इस बात को भी ध्यान पे रखना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।